हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है जिसकी टिकट्स ही नहीं मिल रही हैं। यूजुअली ये जो भाषा यूज़ करी जाती है, यार टिकट ही नहीं मिल रही यार, अब क्या करना होगा हमें, ये उन्हीं मूवी से यूज़ होती है। जैसे कि गदर 2 हो गई, जवान हो गई, उससे पहले पठान हो गई। इतने बड़ी बड़ी जो मूवीज़ होती है, लियो जब स्टार्टिंग के एक हफ्ते के अंदर, ये सब मूवीज़ जो थी इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि जितने मर्जी स्क्रीन्स दे दो, जितने मर्जी शोज चला दो, वो सब फुल हो जाते हैं। द लेडी किलर को मैं कोशिश कर रहा था कल लेट नाइट शो देखने के लिए, पर मेरे को मिली नहीं टिकटें। और आज भी इसके आप मानोगे नहीं, सिर्फ 5 शो हैं पूरा अक्रॉस दिल्ली। दिल्ली शहर, इतना बड़ा शहर, 5 शोज, ओनली 5 शोज। तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो टी सीरीज़ ने किया है, किसी भी एक्टर के साथ एक्चुअली में करना नहीं चाहिए कि हाफ मेजर से ये मूवी बना दी जाए। बट क्या ये हाफ मेजर आपको मूवी में फील होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें फील होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी फील होती हैं। ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही रॉ है ये मूवी जैसा बोला जा रहा है। क्या अर्जुन कपूर इसके अंदर अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? क्या भूमि पेडनेकर ने इसके अंदर अच्छा रोल किया है कि नहीं किया है? क्या वो उतनी सेंशुअस लगी हैं जो एक एरोटिका थ्रिलर टाइप की मूवी के अंदर होना चाहिए? इन दोनों का आंसर है यस। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि एक्टर्स हैव डन अ पुअर जॉब, आई डोंट थिंक एक्टर्स हैव डन अ पुअर जॉब। समवेयर द डायरेक्शन इज नॉट एट पार, एंड समवेयर आई वुड से द एडिटिंग इज नॉट दैट ग्रेट, एंड समवेयर आई थिंक द हाफ कुक्ड जो हुआ है ये मूवी का, उसकी वजह से कुछ जो फिलर सीन्स होते हैं जिसमें अंदर एक्सप्लेनेशंस आती हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली हुई नहीं है। तो पहले मैं परफॉर्मेंसेस से शुरू करता हूँ, क्योंकि इस मूवी की जो जान है वो परफॉर्मेंस है, ना कि जिस तरीके से इसको सोचा गया। और सेकंड में जो इसका हीरो है वो है इसकी स्टोरी। अब ऑन पेपर क्या है, तो अर्जुन कपूर हैज़ लुक्ड वेरी वेरी गुड, और इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि अगर सिंघम 3 में इसके कुछ कुछ एक एंडिंग के भी कुछ कुछ शॉट्स हैं जो काफ़ी खूंखार टाइप के, बीच बीच में पागलपन जैसे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एज अ विलन ही विल रियली गुड लुक गुड। और थोड़ी सी हीरो वाली जो लुक है और एंटी हीरो टाइप वाले जोन के अंदर दाढ़ी बड़े बाल, वो जाना सिंघम 3 के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ राजेंद्र का रोल वो कर रहा है, इसको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, केमिस्ट की शॉप है इसको और लैब शैब सा भी खोलना है अपना, उसके लिए ये मिलता है एक मतलब येस्टरडे ईयर्स का किंग, जो कि फेड आउट ऑब्वियसली हो चुके हैं। हिंदुस्तान अब डेमोक्रेसी के अंदर है, लेकिन शान शौकत थोड़ी बहुत है। जब ये उसकी कोठी वोठी में, बड़ी सी कोठी में जाता तो वहाँ भूमि पेडनेकर से मिलता है, जो उसकी जो भी दिखाई जाती है, मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताया जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एक अट्रैक्शन होना शुरू होता है, और भूमि पेडनेकर का क्या सीन है इस इंसान के साथ, विक्रम के साथ, जिससे ये फंडिंग मांग गया है किसी वजह से, और फिर ये किस तरीके से सेक्शुअली इंडल्ज हो जाते हैं, और क्या ऐसा बड़ा रिवील होता है इंटरवल में आते आते जब ये लोग डिसाइड करते हैं क्राइम करने का। क्या वो ये क्राइम को एग्जीक्यूट कर पाते कि नहीं कर पाते, यही सब चीज़ें आपको मूवी के अंदर देखनी होती हैं। तो फर्स्ट हाफ तक तो मैं थोड़ा सा इंट्रिग था कि अच्छा म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन सॉन्ग्स नहीं है, डार्क ग्लूमी दिखाया गया है, और जहाँ पर ये दिखाया गया है ठंड का माहौल बर्फ़ों के अंदर और पहाड़ के अंदर, तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा ग्लूमी और इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, तो आप उस जोन के अंदर तो चले जाते हो। जो टॉपिक ऑफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक ऑफ अब्यूज़, एरोटिका को मिक्स करने की जो कोशिश करी गई है, वो आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत कम ऐसी स्टोरीज होंगी। तो जो मैं आपको बोल रहा था सेकेंड एस्पेक्ट कि इसकी स्टोरी जो है, एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं इसका सेकेंड लीड है, वो ऑन पेपर तो है, बट एग्जीक्यूशन के अंदर ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि या तो ये मूवी पूरी बनी नहीं थी, इस वजह से कोई फिलर सीन नहीं है, एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीज़ों की नहीं मिलती है आपको, और जो प्लानिंग है सेकेंड स्टेज में एक बहुत ही जिससे आपको एक धुक धुक होनी चाहिए थी कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, पकड़े तो नहीं जाएंगे, ये जो धुक धुक है ये आपको कम फील होती है, तो वो आपका जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है। और जो एलिमेंट रखा गया टाइटल के अंदर, द लेडी किलर, और वो जो लेडी का जो ये टॉम, ये जिसे कहते हैं ना कैसानोवा टाइप का, जो अर्जुन कपूर का थोड़ा सा जो रोल दिखाया गया, उसका एक्स्ट्रा किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है, वो सारे जो एलिमेंट हैं वो टाई अप नहीं होते ढंग से, कि ये आप ये सोचने लग जाते हो कि ये जो दिखाया भी रिलेशन क्यों दिखाया, और इसका स्टोरी में क्या एडिशन है, तो वो सब एलिमेंट्स जो है मिसिंग है। हो सकता है ऑन पेपर वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो, बट वो मूवी के अंदर नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं उनका होता क्या है। जैसे अर्जुन कपूर का एक फ्रेंड भी दिखाया गया है जो कि कॉप है, अब वो एक स्केयर क्रिएट कर सकता था, बट उसके लिए कुछ था ही नहीं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए। और एंड जो है वो थोड़ा सा आपको
रन ऑफ द मिल थोड़ा सा लग सकता है, बट इस मूवी का ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। और जिस तरीके से लेकिन ये अजय जो इसके डायरेक्टर है उसने इसको ट्रीट किया है वो थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था। आई डोंट ब्लेम हिम कम्प्लीटली, अगर मूवी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है या पूरे पैसे प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दिए हैं तो ये बेवकूफ़ी है। और टी सीरीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिमाग की जो सुइयाँ हैं कहाँ छोड़ के आया। कभी आप आदि पुरुष में 700 करोड़ लगा देते हो, कभी एक छोटी सी मूवी के अंदर छोटा सा बजट देते हुए आपकी जान निकलती है। आपको इतना लालच आ जाता है इतने पैसे कमाने के बावजूद भी, क्योंकि आप जितने भी आपके म्यूज़िक राइट्स हैं उससे बहुत पैसा कमाते हो, इसके अंदर एक भी गाना भी नहीं डालते हो, और दूसरा आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो जाए, तो आप सीधा वहीं रिलीज़ कर दो ना। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पुअर है। और जो ऐसे एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना मार्क बनाने के लिए, दे वॉन्ट टू बी नोन एज समबडी हु इज़ अ स्किल्ड आर्टिस्ट, उनके लिए हर मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर लोग तहमत लगाने में चैंपियन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्जुन कपूर के इस तरीके के रोल में बिल्कुल फिट बैठा है और आने वाले टाइम में भी फिट बैठेगा। और जैसे वो इंट्रोड्यूस भी हुआ था, जब आपने इश्कज़ादे वगैरह देखी थी या फिर एक दो मूवीज़ और आई थी, उसके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके लिए 2 स्टेट्स आई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब आप डाउन द हिल जाने लग जाते हो तो जो बॉबी देओल जितना ज़्यादा प्यारा लगता है वो भी आपको गंदा लगने लग गया था, अब अच्छा लग रहा है। तो सक्सेस को लेके लोग अपना भी पैरामीटर बना देते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। इट इज़ जस्ट अ चॉइस और समटाइम्स बैड लक। तो आई थिंक एक्टर्स को भी कुछ ना कुछ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि आप किस तरीके से मूवी को प्रमोट करोगे, क्या मुझे सही लाइट में दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक्टर इतना सा प्रोडक्शन हाउसेज इतने बड़े बड़े और कॉर्पोरेट्स बन चुके हैं, वो इतना गंदा कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं वो कि यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। सो नन ऑफ द एक्टर्स एक्चुअली प्रमोटेड एनीथिंग। बट इसके अलावा जो SM ज़हीर हैं, जो विक्रम का यहाँ पर रोल कर रहे हैं, वो आपको एक इंट्रीगिंग अच्छा सा रोल उनका लगेगा। थोड़ी सी सस्पेंसफुलनेस, घिन, दोनों का आपको एक फील आएगा। जाते जाते मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है इसके ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से होता 8 आउट ऑफ 10, बट राइट नाउ इट इज 6 आउट ऑफ 10। बाय बाय।